खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 8 अफराद जान बहक। पिशावर के इलाके ताजाबाद में छत गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा। 4 अफराद जख्मी। लुअरदीर में तोदा गिरने से 3 अफराद दम तोड़ गए। बाजोड़ में 3 बच्चे छत तले दबकर जान बहक। नोथिया में छत गिरने से 15 मवेशी दब गए। बलूचिस्तान के 20 हिस्सा में तूफानी बारिशों, यालाबारी और बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासर। कोयटा में पारा -5, कलाते -7 तक गिर गया। गवादर में अभी जगह जगह पानी मौजूद। रिहायशी कॉलोनियां नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। चमन और मुलाका इजदा शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद। बारखान में छत गिरने से 2 अफराद जान बहक। मुल्क में शदीद बारिश और बर्फबारी। पंजाब में भी कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। लाहौर एक बार फिर ठिठुरने लगा। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। वादिये सवात ने भी सफ़ेद पोशाक ओढ़ ली। मालम चब्बा रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। वादिये नीलम में दूसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी। शहरी घरों में महसूर। कालाम में 4 फीट, मालम चब्बा में 3 फीट बर्फ पड़ गई। चित्राल में 1 मीट, कनी में 8 इंच बर्फ पड़ी। कौन बनेगा अगला हुक्मरान, फैसला कल करेगा मुंतखब ऐवान। वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी दिन 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 3 बजे होगी। नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद। उमर आयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार होंगे। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब भी करीब। वोटिंग 9 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के कागजात जमा करा दिए। कागजात नामजदगी फारूक एच नाइक ने जमा कराए। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, नून लीग के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचरजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। अली मोहम्मद खान तजवीज़ कुनंदा बन गए। महमूद अचरजई की नामजदगी की मंजूरी बानी PTI ने दी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला की हल्फ बर्दारी आज होगी। अली अमीन गंडापुर से पहर 3 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज़ सूबे के वज़ीर आला मुंतखब हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। सरफराज बुगटी की तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। PSL में एक रोज़ा आराम के बाद आज डबल हेडर। बारिश के बायस दोनों मैचेस मुतासर होने का खदशा। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का टाकरा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स सामने सामने होंगे। हैदराबाद के थाना फुलेली की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। शनाख्त इमरान पनहोर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग से है। कार्रवाई के दौरान मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब। गजा पर इसराइली जारियत के 148 रोज मुकम्मल। शहर खंडर में तब्दील, हर जानिब तबाही ही तबाही। 24 घंटे मजीद 193 फलस्तीनी शहीद, 920 जख्मी। बमबारी में 7 से होनी यरगमाली भी मारे गए। दीर अलबरा पर बमबारी से 15 शहादतें। जबालिया कैंप में 2 अफराद को शहीद कर दिया गया, मुतादिद को जख्मी कर दिया। शहादतों की मजमूई तादाद 30,228 तक जा पहुंचे। फलस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ें उठने पर बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक बरहम। एहतजाज जमहूरियत के लिए ख़तरा। मज़लूमों के हक़ में बोलने वालों को शिद्दत पसंद करार दे दिया। कहा मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख कर देंगे। भारत में किसानों का दहली चलो मार्च 18वें रोज भी जारी। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। एहतजाज करने वाले किसानों के वीजे मनसूख। रास्तों की बंदिश से पंजाब में डीजल और सिलेंडर की किल्लत। हरियाणा और अम्बाला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। किसान तंजीमों की पंजाब से बाहर भी एहतजाज की धमकी।
फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के यहाँ पहली बेटी की पैदाइश। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीर शेयर कर दी। दोनों बेटों का जिक्र करते हुए लिखा, मिकाइल और मुजद्दिद की अब एक बहन भी आ गई है। कदीम तारीख, शानदार रिवायात। बलोच शहरी आज सखावत का दिन भरपूर तरीके से मना रहे हैं। शहर शहर तकरीबात, बड़ों और बच्चों ने रिवायती लिबास से बतन कर लिया। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला, बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान में बोल, मशहूर मेज़बान और फनकार साहिर लोधी की ज़ेरे निगरानी ऑडिशंस का आगाज़। बच्चों, जवान, बुजुर्गों की शिरकत। आवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की मियाद बढ़ाकर 8 मार्च तक कर दी। जरूरत इजाद की माँ होती है। लाड़काना के नौजवान ने महंगे पेट्रोल का तोड़ ढूंढ निकाला। मोटरसाइकिल इंजन से कम फ्यूल पर चलने वाली जीप तैयार कर ली। मशहूर सहाफ़ी और मुसन्निफ नासिर काज़मी को दुनिया से गए 52 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने जीती जागती शायरी से गज़ल का वक़ार बहाल किया। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताज़गी अता करती है। और पुरस्कार घर की कहानी फिल्म दी स्ट्रेंजर चैप्टर 1 का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।